2025 इज अबाउट टू एंड एंड मे बी ये वीडियो आपको 2026 के अंदर देखने को मिल रही हो, बिकॉज दैट एल्गोरिथम थोड़ा स्लो है, हमारे चैनल पे रीच उतनी आ नहीं रही। तो एंड 2025 के अंदर बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी चीजें, बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी इनोवेशन टेक इंडस्ट्रीज में देखने को मिले। बट लिटरली एक वर्ड जो था वो बहुत ज्यादा कॉमन था 2025 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दैट वर्ड इज एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लिटरली अभी तक आपने एआई को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया अपने लाइफ में या अपने वर्क में, या अपने वर्क में एआई को ऑटोमेट करना स्टार्ट नहीं किया है, देन लिटरली आप इस एआई के रेस में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं अभी। एंड लिटरली आज से 4-5 साल बाद जब लोग एआई का यूज करके बहुत ही क्रेजी क्रेजी लेवल की चीजें बिल्ड कर रहे होंगे या चीजें फाड़ रहे होंगे, देन लिटरली आप उस टाइम पे रिग्रेट करें मे बी कि काश मैंने भी उस टाइम पे एआई का यूज कर लिया होता। बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। जो भी एआई का यूज नहीं करता, एआई को एक फियर के वे में ले रहे हैं कि एआई हमारी जॉब को खा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एआई जब से आया है बहुत ही सारे एम्प्लॉयज की जॉब गई है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक द मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर खुद ही इन लोगों ने अपने एआई का अगला मॉडल इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने अपने वर्क फोर्स को कम कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट एआई इतना ज्यादा कैपेबल होते जा रहा है कि वो 40-40, 50-50 लोगों का काम खुद ही करके दे रहा है। क्या हमें एआई का आगे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मैं एज अ टेक यूट्यूबर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एआई इज लिटरली बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी बन चुका है। वेदर आप किसी भी सेक्टर में, आप चाहे एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, या एक स्टूडेंट हो, या वेदर आप एक किसी मेडिकल फील्ड में भी हो, देन एआई इज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, देन स्टिल एआई इज ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है एआई सीरीज की पहली वीडियो है। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम एआई के जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एआई एक्चुअली में होता क्या है। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है, किसी डेटा को एनालाइज करता है, चीजों को देखता है, चीजों को एनालाइज करता है, समझता है, देन उसके बाद कोई ना कोई लॉजिक बिल्ड करके एक आउटपुट निकालता है, कोई थिंकिंग करता है, किसी चीज को सोचता है, किसी चीज पे विचार करता है, देन उसके बाद काम करता है। सेम टू सेम एआई भी उसी तरीके का होता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, हम एआई में जब ट्रेन कर रहे होते हैं एआई को, उसके अंदर हम कुछ डाटा उसके अंदर फीड करते हैं। उस डाटा को फीड करने के बाद एआई को हम इस कैपेबल बनाते हैं कि उन डाटा को एनालाइज करके ये कुछ आउटपुट निकाल के दे। एंड वो जो आउटपुट है कैसा है, सही आउटपुट है या गलत आउटपुट है, उसको ये भी सिखाना होता है। जिस तरीके से आप किसी बच्चे को सिखाते हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, सेम टू सेम जो एआई ट्रेनर होता है वो भी यही सिखाता है एआई को कि क्या आउटपुट देना सही है, क्या आउटपुट देना गलत है। एंड एआई जो है सर्च इंजन से कैसे अलग है, तो देखो सर्च इंजन करता क्या है ना, जैसे आपने कार सर्च किया अपने सर्च इंजन पे, तो सर्च इंजन क्या करता है, उस कार वर्ड को फेच आउट करता है और उसको अपने सर्वर पे भेजता है। सर्वर पे भेजने के बाद वो सर्वर जो है उस वर्ड को मैच करता है अपने पूरे जो सर्वर पे डाटा है, उससे जो मिलता जुलता डाटा होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ये नॉर्मली आप किसी भी स्मार्टफोन में, किसी भी डिवाइस में करेगा तो आपको एक ही टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा। बट एआई का काम क्या होता है, जैसे आपने एआई के ऊपर को बोला कि मुझे कार के बारे में बताओ, कार के इंजन के बारे में बताओ, तो वो क्या करता है, जो उसकी ट्रेनिंग हुई है, जो उसके पास डाटा है, वो उसको आपको उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके देता है जिस तरीके से आपको एक तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, एंड साथ में वो आपको एक डिटेल वे में लिख के देता है। आप वही प्रॉम्प्ट सेम टू सेम एआई में लेकिन दूसरे डिवाइस डालिएगा, देन आपको एक अलग लेवल का आउटपुट मिलेगा। या हर बार एक ही प्रॉम्प्ट अगर आप डालते हैं न्यू चैट में जाके, देन उस टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ नया आउटपुट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एआई चीजें सीखता कैसे। मैंने पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, एआई की जो है ट्रेनिंग की जाती है, जो कि डेटा बेसिस पे ट्रेनिंग होती है। तो एआई का जो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है डेटा। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा होगा उसका उतना ज्यादा चांस हो सकता है कि वो उतना बढ़िया लेवल का एआई बिल्ड कर दे। जिस तरीके से मेटा के पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो ज्यादातर चांस है कि जो मेटा का जो एआई होगा वो वे मोर देन बेटर होगा, या ये डाटा जिस तरीके से मेटा एआई का ट्रेन किया गया होगा उस तरीके से। आपने जो है एक कंपैरिजन देखा होगा एप्पल इंटेलिजेंस एंड सैमसंग इंटेलिजेंस के अंदर। जैसे कि सैमसंग इंटेलिजेंस के तो आप अपने हाथ से आधा फेस भी छुपा देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी जो है फेस का स्ट्रक्चर देख के आपका फेस प्रिडिक्ट कर देता पूरा। एंड लेकिन एप्पल प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। द रीजन वाज दैट यहाँ पर जो है ट्रेनिंग का डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड सैमसंग जो है जनरेटिव एआई का यूज करता है, जो कि वे मोर देन बेटर लेवल है एआई की, जो कि लिटरली अभी तक एंड्रॉइड के मार्केट में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड इस लेवल के एआई इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहा है। एंड आप जाने अनजाने में ही अपने डेली लाइफ में एआई यूज कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है। जैसे कि आपका जो यूट्यूब रिकमेंडेशन होता है उसके अंदर एआई यूज हो रहा होता है, जो कि आपका जो
जो वॉचिंग है उसके डेटा के बेसिस पे आपको रिकमेंड कर रहा होता है वीडियो, कि आप किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, किस तरह की वीडियो वॉच आउट कर रहे हैं, उस तरह की वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आपको जो रील्स देखने को मिलती है, फेसबुक पे जो रील्स देखने को मिलती है। नाउ अब बात करते हैं एआई के क्या एडवांटेजेस है। एआई जब से मार्केट के अंदर आया है, एआई ने जो है वर्क फ्लो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। मतलब आपको कोई स्टार्टअप करना है, कोई कंपनी बनाना है या कोई एक ऐप बनाना है, लिटरली आप एआई का यूज करके विथ इन 4 से 5 लोगों की टीम में बना सकते हैं। लेकिन जब एआई नहीं हुआ करता था तब आपको एटलीस्ट 40 से 45 लोगों की टीम चाहिए होती थी। तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बना चुका है एआई। एंड लिटरली एआई के आने से एक बहुत ही बड़ा कंसर्न जो निकल के आया है, जॉब्स जो है डिसअपियर हो जाएंगी मार्केट में से। लास्ट के कुछ मंथ में जो स्टेट्स निकल के आए हैं, जिस तरीके से देखने को मिला है, जी हाँ दोस्तों, एआई जो है कुछ जॉब्स को रिप्लेस करने ही वाला है, बट कुछ नई जॉब्स को भी क्रिएट करने वाला है एआई। लाइक दैट जनरेटिव एआई के फील्ड में या एआई ट्रेनर के फील्ड में ये नए नए जॉब्स क्रिएट कर रहा होगा। एंड दूसरा जो डार्क साइड है एआई का, वो है स्कैम्स, जैसे कि फेस क्लोनिंग करके लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग करके लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, डीप फेक का यूज करके लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूजन हमारा क्या कहता है कि क्या हमें एआई यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, अगर आप एआई अभी नहीं यूज कर रहे हैं, आज से 2-4 साल बाद जब एआई का स्कोप बढ़ जाएगा, तो लोग एआई का यूज करके बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें फोड़ रहे होंगे, तब आप लिटरली रिग्रेट कर रहे होंगे, क्यों नहीं मैंने भी उस टाइम पे एआई को यूज किया होता एंड आज मैं भी कुछ ना कुछ बड़ी लेवल की चीजें फोड़ रहा होता। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजीज आती है तो पुरानी चीजों को शिफ्ट करना ही पड़ता है, पुरानी चीजों को खत्म करने के लिए ही आती है टेक्नोलॉजी। लाइक दैट जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं था कि जैसे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने जो भी पेपर वर्क होते थे उन सभी को हटा दिया। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई मार्केट के अंदर। तो ऐसी एआई अभी कुछ नहीं कर सकती कि आगे चल के क्या होने वाला है, वो मैं भी नहीं बता सकता। बट लिटरली अगर एआई आता है, अगर कुछ जॉब्स को रिप्लेस करता है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कुछ नए जॉब्स को क्रिएट भी कर रहा होगा। एंड द लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ अगर रिप्लेस करते चले हम, देन लिटरली हमारे लिए वो बहुत ज्यादा वे मोर देन बेटर रहता है। बिकॉज ऑफ दैट जब टेक्नोलॉजी बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच जाएगी, तब हम रिग्रेट कर रहे होंगे क्यों नहीं हमने उस टेक्नोलॉजी को सीखा। देन लिटरली इट विल बी मोर हार्मिंग टू अस। फिर वहां पर हमारे पास रिग्रेट के अलावा कोई चीज नहीं रहती है। एंड रिमेंबर, जैसे कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर ने जो पेपर वर्क उसको रिड्यूस किया, लेकिन कंप्यूटर ने नई जॉब्स भी प्रोड्यूस की। इसी तरीके से एआई आया है, एआई पुरानी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बट एआई कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। एआई बहुत ही लोगों को ऑप्शन दे देगा, जो लोग अपना स्टार्टअप नहीं कर पाते थे, जो लोग अपना प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर पाते थे, वो लोग आज एबल हो जाएंगे जो अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं एआई का यूज करके।